हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे, मैथ का ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, और सी को कंटिन्यू करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 12 है, पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए, एक आपका भवन है और एक टावर जो है उसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। यहाँ पे 60 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। ठीक, अब जब इसी केबल ऑपरेटर के पाद जब आप ये देखेंगे, यहाँ से अवनमन कोण जो बन रहा है, ऐसे बनता है वो, ठीक है, वो कितना डिग्री है, 45 डिग्री। ठीक है, आपसे पूछा है टावर की ऊंचाई, पूरी टावर की ऊंचाई पूछिए कि कितनी होगी। सोल्व करते हैं, पहले इसकी फिगर बनाते हैं अच्छे से। तो आपको भवन जो दिया हुआ है, 7 मीटर ऊंचा भवन है और टावर है। टावर के से इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ये आपने 60 डिग्री बना दिया। ठीक है, उसके बाद इसके पाद का मतलब नीचे से जो बन रहा है, इसी शिखर से जो कोण बन रहा है, अवनमन कोण जो बन रहा है, वो बन रहा है 45 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई ये पूरी की पूरी हाइट बता दीजिए हमें, ये पूरी हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो पहले हम नामकरण कर देते हैं इसका, हम ACDE। ठीक है, पहली बात तो जो बता दूं मैं आपको, BC और DE बराबर होंगे। दूसरी चीज़, ये 45 डिग्री एंगल है और ये वाला कोण भी कितने का होगा, 45 डिग्री, क्योंकि ये आपस में कौन से कोण होंगे, एकांतर कोण होंगे, तो ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है आपको, फटाफट से क्वेश्चन कर देखो। एक EB पे जो होगा आपका, ये 7 मीटर दिया, ये भी 7 मीटर कहलाएगा, और ये मान लीजिए आप H। ठीक है, ये H मान लीजिए, यही पोर्शन H है आपका। अब दो त्रिभुज बन रहे हैं इसके अंदर, एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, एक त्रिभुज ऊपर वाला बन रहा है। तो हम पहले नीचे वाला त्रिभुज ले लेते हैं और BC को मान लेते हैं X। तो त्रिभुज जब आप लोगे, त्रिभुज DCB में, तो देखो ये और इसका रिलेशन लेना है आपने, ये होता है आपका 10 वाला, तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू DC बटे में BC। ठीक है, जब सोल्व करेंगे 10 45 1 होता है, DC आपका कितना है, 7 दिया हुआ है, और BC कितना है, H, तो आपका H भी आ जाएगा 7 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये आ गया आपका। उसके बाद आप लेंगे त्रिभुज ADE। त्रिभुज आपने कौन सा लिया, ADE। इसमें क्या करेंगे आप, 10 60 डिग्री लेंगे, क्योंकि आपका लंब बटे आधार यही लेना पड़ेगा आपको, और ये हो जाएगा आपका AE बटे में DE। और आपको पता है जो DE है वो बराबर है BC, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से दोनों समानांतर हैं, दोनों बराबर होंगी। 10 60 आपका मान होता है आपका √3 अपॉन में AE आपको पता है H है, DE आपका BC के बराबर है, जो कि 7 आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आ गया H, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका H आ गया 7√3। मतलब आपका इतना पोर्शन, सिर्फ इतना पोर्शन 7√3 है। अब पूरी हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, इसकी टावर की आपको निकालना पूरा AB, और AB कैसे निकलेगा, AE जमा में BE। भाई AB कैसे निकलेगा, देखिए AB कैसे निकलेगा, AE इतना पोर्शन जमा में इतना पोर्शन BE कर देंगे आप। उसके बाद AE आपका आया था 7√3, और जो BE है आपका वो आपका है 7, और जब आप इसमें कॉमन लेंगे 7 7 कॉमन आ जाएगा, √3 + 1। दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री दिए हुए हैं आपको। यदि लाइट हाउस के एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे चल रहा है, तो दोनों जहाज के बीच में दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब दो जहाज चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको। और ऊपर से अवनमन कोण आपको दिए हुए हैं, कितने कितने, 30 और 45। जरा इसको सोल्व करते हैं एक बार हम फिगर बना के। तो इसकी फिगर ऐसे बनेगी, देख लीजिए, ये आपका लाइट हाउस हो गया, और पहले वाले से जो कोण बन रहा है वो बनेगा आपका अवनमन कोण आपका 45 डिग्री है, मतलब ये भी 45 हो जाएगा, एकांतर कोण। फिर कुछ दूरी बाद जब दूसरा आप जहाज बनाएंगे, उसका कोण है 30 डिग्री, मतलब ये कोण आपका 30 डिग्री दिया हुआ है आपको। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ऐसे ही जब पूरा 45 है तो ये भी 45 होगा। आपसे पूछा है इनके बीच में दूरी, अगर यहाँ जहाज एक है और जहाज यहाँ पे है, तो उनके बीच में दूरी पूछी हुई है आपसे। आप फटाफट से नामकरण कर देते हैं इसका हम, ABCD। ठीक है, इसे मान लीजिए X, इसे मान लीजिए Y, और ये ऊंचाई दी हुई है आपको 75 मीटर। ठीक है, सबसे पहले आपने त्रिभुज लिया, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC लिया आपने, क्या हो जाएगा, वही ये और ये रिलेशन क्या होता है, हमेशा 10 का रिलेशन होता है।
इसमें tan, ये आपका जो रिलेशन होता है tan का रिलेशन होता है, और आपने क्या किया tan 45 डिग्री लिया आपने ए बी बटे में बी सी, ए बी बटे में बी सी ले लिया आपने। tan 45 आपका tan 45 आपका 1 होता है, इज इक्वल टू ए बी आपका दिया हुआ है 75 और बी सी आपको माना है एक्स। जब आप इसके एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा 75 मीटर। ठीक है, एक्स आ गया आपका। अब आप लेंगे त्रिभुज दूसरा ए बी डी, ये पूरा त्रिभुज लेंगे आप, तो बता रहा हूँ मैं आपको इस पर कैसे करेंगे। त्रिभुज ए लिया आपने ए बी डी, और इसमें सेम वही लगना है, ये बटे में पूरा आएगा बी डी, मतलब tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बटे में बी डी। ठीक है, tan 30 आपका कितना है √3, 1/√3 होता है ये, और ए बी आपको पता 75 दिया हुआ है, और बी डी क्या हो जाएगा आपका बी सी जमा में सी डी। देखो बी डी कैसे बनेगा, टोटल पूरा बी डी है तो बी सी जमा में सी डी करना पड़ेगा आपको। उसके बाद 75 बी सी आपको 75 आपका आ गया था यहाँ पे। ठीक है, एक्स 75 प्लस, और आपका जो सी डी है वो निकालना है आपको वाई, और यहाँ पे 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, तो बन जाएगा 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3। उसके बाद क्या करना है आपको, वाई यही रखना है और 75√3 माइनस 75 कर देना है। उसके बाद दोनों में कॉमन लेना है आपने, 75 कॉमन आ जाएगा और बचेगा √3 माइनस 1। ठीक है, ये मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा वाई। आपको वाई निकालना था जी, दोनों जहाजों के बीच में दूरी कितनी है 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 आपका। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का अन्य कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री हो गया। कुछ समय बाद वो अन्य कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, और आकृति भी आपको दी हुई है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी याद कीजिए। देखिए जी, गुब्बारा पहले यहाँ था, ठीक है, तो कितना कोण था 60 का कोण था। उड़ता उड़ता वो आगे पहुँच गया, और अब कोण कितने का हो गया यहाँ से 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ऊंचाई उसकी सेम है 88.2, और यहाँ पे बच्चे की हाइट, लड़की की हाइट कितनी 1.2। आपसे पूछा गया कि भाई यहाँ जब यहाँ पे था, यहाँ पर था जब ये गुब्बारा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ, कितना दूर चला गया वो, ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, फटाफट बताता हूँ मैं आपको। देखिए मैंने फिगर बना लिया इसका, और करना क्या आपको, इनके नामकरण कर देने। नामकरण मैंने कर दिया है, ये लड़की बना दी है 1.2 मीटर लंबी, और ये पूरी हाइट जो है पूरी इसकी 88.2 है। अब देखिए मैं दो त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक तो दिखाई दे रहा है ए बी सी, और एक दिखाई दे रहा है आपको ए डी ई। ठीक है, अब हमें लंब भी, जो हमारे लंब है वो भी हमें लेने पड़ेंगे, क्या बी सी और डी ई जो कि बराबर है। मान लीजिए गुब्बारा यहाँ पर है, पहले गुब्बारा यहाँ था। उसके बाद आपको जो हाइट लेनी है, अब जो लंब लेना है वो लेना है यहाँ तक डी ई। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, जो आप देखो बी सी और डी ई पहले तो बता दूँ बराबर है, तो अगर आपको बी सी निकालना है तो बी एफ में से माइनस करना पड़ेगा सी एफ। ठीक है, और ये बता आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ए जी सी एफ डी ई ये तीनों बराबर हैं, कितने होंगे 1.2 मीटर। तो देखिए बी एफ कितना है, आप टोटल कितना है 88.2, ये पूरा कितना है 88.2 मिलाएंगे तो आप ज़मीन से, और सी एफ आपका कितना है 1.2 मीटर। तो जो आप लेंगे हर ऊंचाई जब माइनस करेंगे इसको, तो आपका आ जाएगा 87 मीटर, क्योंकि हमें त्रिभुज के अंदर इस वाली ही लेंथ को लेना है, ना कि पूरा। गलती करते हैं बच्चे, इसको पूरा को ले लेते हैं, लेकिन जो त्रिभुज बन रहा है वो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है बेटा। ठीक है, ये आपको आ गया, और पता लग गया आपको बी सी किसके बराबर है डी ई के। अब दो त्रिभुज हैं, तो पहले मैं लेता हूँ आपका ये 87 आ चुका है डी ई आपका। अब कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, आपने ले लिया पहले त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो क्या होगा आपका, अगर मैं फिगर देखूं तो आपको बताऊं तो ये बनेगा आपका बी सी बटे में ए ई ए सी, जो आपका tan वाला आइडेंटिटी लगेगी, तो ये बन गया tan 60 डिग्री बराबर बी सी बटे में ए सी। समझ में आ गया होगा आपको। tan 60 का मान जो है √3 है, बी सी आपका 87 है, और ए सी मान लीजिए यहाँ पे x, तो ये मान लिया आपने x, और आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका x √3x निकल के आ जाएगा 87, और x आ जाएगा आपका 87 बटे में √3, ये आ गया आपका x। ठीक है, लेकिन पूछा आपसे क्या, ये इसे मान लीजिए y, सी डी जो है आपका y है।
अब मैंने लिया त्रिभुज, जो मैं दूसरा त्रिभुज लूँगा मैं आपका ADE ले लीजिए, ADE में। अब कैसे करेंगे आप वही करेंगे कि भाई tan ये बन रहा है tan 30 वाला बन रहा है आइडेंटिटी, क्योंकि वो लंब बटे में आधार, और ये बन रहा है आपका ED बटे में AD। ठीक है, अब ED पता है आपको कितना है, ED आपको पता है 87 है, और tan 30 वैल्यू होती है 1/√3, और AD आपको कैसे बनेगा, AD AC जमा में CD, AC जमा में CD। उसके बाद आपने आज किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है इसको, तो आपका आ गया AC जमा में CD और 87√3। ठीक है, AC आपका कितना है, H निकाला था आपने, जो H AC ही है 87/√3, आपने दिया 87 बटे में √3 प्लस CD आपको निकालना है और 87√3। CD ही रहेगा, मतलब y बोल सकते हैं इसको, y बोला है मैंने, इसको y हो गया 87√3 माइनस ये आपका उधर जाके माइनस में हो जाएगा और आ जाएगा 87√3। उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 87 कॉमन आ रहा है, तो 87 कॉमन आ गया और बचा अंदर √3 माइनस 1/√3, ये आ गया आपका। आप इसमें एल्सियम लीजिए, 87√3 एल्सियम ले लिया आपने, और जब इसको 1 लगा के सोल्व करेंगे, √3 को 1 से डिवाइड √3 आएगा, उससे मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा, माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 × 1 1, तो आ गया 87 × 2/√3। अब आप क्या करेंगे, ये आ गया आपका, परिमेयकरण कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, और ये बन जाएगा आपका 87 × में 2√3 में ये बन जाएगा 3। अब 3 से आप इसे काटेंगे, 3 बन जाए 3, 3 2 6, 3 दूनी 6 और 3 × 27। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 58/√3। ये आपका आंसर, दैट्स योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया, वो क्वेश्चन कैसे किया है पूरा मैंने, इसको अच्छे से देख लेना। इसे बस मेन एक ही चीज़ जो देखनी है वो देखनी है आपको, कि भाई आपको जो लंबाई, जो आपको लेंथ लेनी है, वो हाइट जो लेनी है वो इतनी ही लेनी है, नीचे वाली पूरी नहीं लेनी है। तो 88.2 कहीं भी यूज़ नहीं होगा, उसमें से 1/2 माइनस करना पड़ेगा, और 87 आपको हर बार यूज़ करना पड़ेगा। आपको y ही निकालना था, और y आ गया आपका 58.58√3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। ठीक है भाई, एक मीनार है, ये राजमार्ग है, सीधा हाईवे है, मान लीजिए एक मीनार की तरफ जा रहा है रास्ता। ये मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, और एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, मतलब एक कार चल रही है यहाँ पे, ठीक है, उसे देख रहा है, तो कितना कोण बन रहा है, 30 डिग्री। उसके बाद जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से चाल से जाता है, मतलब एक समान चाल से यहाँ चल रही है वो। 6 सेकंड बाद क्या हुआ, यहाँ पहुँच गई वो, और कोण कितना बन गया, 60 डिग्री का अवनमन कोण बन गया, मतलब अवनमन कोण 60 डिग्री बना, तो ये 60 डिग्री यहाँ नीचे बन जाएगा। अब पूछ रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को हम। चलो, हाँ बेटा, तो आपने जो पढ़ा था उसमें ऐसे था, मान लीजिए एक कार थोड़ा सा बना देता हूँ मैं कार, ठीक है, इस तरह से। पहले जो कार था, जो मीनार के ऊपर जो इंसान खड़ा हुआ है, उसका अवनमन कोण जो बन रहा है, यहाँ पर जो अवनमन कोण बन रहा था आपका, वो बन रहा था 30 डिग्री। ये यहाँ पर 30 डिग्री था, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा आपका, ये कोण आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, चलते वो यहाँ पहुँच गया, मान लीजिए गाड़ी आपकी यहाँ पहुँच चुकी है, थोड़ी छोटी हो गई, तो इसका जो अवनमन कोण बन रहा है यहाँ से, अब जो अवनमन कोण बन रहा है वो 60 बन रहा है, तो 60 वो ही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं दिया हुआ आपको, बस मान लीजिए A B C और D, ठीक, कुछ नहीं दिया होगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन आंसर पहले आपने किए हुए थे कि भाई जो दूरी होती है वो क्या होती है, गति गुणा में समय। ठीक है, या गति ले लीजिए या फिर ले लीजिए चाल, बात मतलब एक ही है। तो मान लीजिए चाल जो है, कार की चाल जो है, मान लीजिए h, ठीक है, h मान लिया आपने, मीटर पर सेकंड मान लिया आपने, ठीक है, मीटर पर सेकंड। और जो टाइम लगा उसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम, तो समय ले लीजिए, मान लीजिए समय लगा उसे t सेकंड। ठीक है, t सेकंड टाइम है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकंड लगा था उसको, सॉरी, तो मैं समय को 6 सेकंड ही लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 6 सेकंड दिया हुआ है आपको फिलहाल। ठीक है, अब लेकिन हमें क्वेश्चन त्रिभुज हमें 2 लेने पड़ेंगे, एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो अगर मैं बात करूँ BC DC की, जो DC की दूरी है,
जो डीसी दूरी है वो कैसे निकलेगी, आपको डीसी पता ही है भाई, होगा क्या, चाल गुणा में समय। ठीक है, चाल आपको बता दिया मैंने, ऊपर एच है और टाइम लगा उसको 6, तो आ गया आपका, सॉरी चाल चाल मैंने एच मानी है और साम टाइम लगा 6, तो आ गया 6 एच। ये आपका ये डीसी का दूरी है, डीसी दूरी आ गई है आपकी 6 एच ले लिया आपने। उसके बाद यहाँ पर भी अब आपको बीसी भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब हम त्रिभुज लेंगे इस त्रिभुज में तो हमें बीसी दूरी भी चाहिए होगी। तो मैं इसी तरह बीसी भी निकाल लेता हूँ। बीसी क्या होगी, फिर अगेन वही चाल गुणा में समय। तो चाल आपकी एच है, और अब मान लीजिए जो समय लगा है, जो समय लगा है यहाँ पे किसके लिए, बीसी के लिए जाने के लिए समय लगा, मान लीजिए टी मान लीजिए इसको, और ये बन गया एच टी दूरी। ये दूरी बन गई, दोनों दूरी आपने निकाल ली है। और इसको जो आपका ये दिया हुआ है ए बी, इसको एच मान लीजिए, ऊंचाई इसकी एच है। ठीक है, अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो कैसे सोल्व करेंगे आप, दो त्रिभुज बन रहे हैं आपके, उन्हीं को सोल्व करेंगे। पहले लेंगे आप ए बी सी, आपने ए बी सी लिया, ए बी सी मैं छोटा सा बना रहा हूँ, ए बी सी ये आपका है एच टी दूरी, ये आपको एच मान लिया, यहाँ कोण है आपका 60 डिग्री। तो टेन आपने भाई ये बटे में, ये टेन ही चल रहा है, तो टेन 60 डिग्री बटे में टी अब एच अपॉन में एच टी। टेन 60 होता है √3, और आपका एच आ गया एच टी, और आपने 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, तो आपका एच आ जाएगा √3 एच टी, ये आ गया आपका। सेम अब आपने क्या करना है, दूसरा त्रिभुज लेना है आपने, वो था आपका 30 डिग्री, ए बी डी, यहाँ पे था आपका सी। ठीक है, और जब आप इसमें लेंगे तो लेंगे आप 30 डिग्री लेंगे, तो वो क्या होगा, ए बी बटे में बी डी। ठीक है, अब ए बी कितना है आपका, ए बी आपको एच ही मानना है, बी डी कैसे निकलेगा, बी डी बी सी जमा में सी डी, बी सी जमा में सी डी, और 30 वाली होती है 1/√3। ठीक है, अब आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो आपका √3h इज इक्वल टू आ जाएगा, बी सी कितना था, बी सी आपका था एच टी, और सी डी कितना है आपका 6h, मैंने ऊपर निकाला हुआ है। और क्या करेंगे आप इसमें, आप ये कर सकते हैं इसमें कि भाई ऊपर क्या आया था आपका √3h t, और यहाँ पे ये आया था। ठीक है, अब क्या एच की वैल्यू आप यहाँ पे ये उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो देखो क्या आएगा, √3h की वैल्यू क्या बताई मैंने आपको, ऊपर √3h t इज इक्वल टू एच टी जमा में 6h। ठीक, ये आ गया, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 3h t प्लस इक्वल टू एच टी प्लस 6h। ठीक है, अब एच टी वाले को एक तरफ ले जाएंगे, तो 3h t माइनस एच टी हो जाएगा, बटे इज इक्वल टू 6h हो जाएगा। यहाँ पर 1 3 में से 1 गया, 2h t इज इक्वल टू 6h, ये आपको समझ में आ गया। तो आपका क्या आया था, 2h t इज इक्वल टू 6h। अब आपने क्या करना है, टाइम निकालना है, टाइम ही छोड़ देना है, 6h के नीचे 2h पहुंच जाएगा, h से h कट जाएगा, 2 कम 2 2 तिया 6, और टाइम आ गया आपका 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे, इस बात तक पहुँच जाओगे, इसी का मैं निकालना था कितना टाइम होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसको फटाफट से ख़त्म करते हैं हम। उसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन है 16, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, पूरक कोण है, और पूरक कोण का मतलब होता है दोनों जो जोड़ के कितना आएगा 90 डिग्री। ठीक है, और सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर। चलो आज देख लेते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो भाई एक मैंने देख लिया मीनार है, सरल रेखा ले लिया आपने ऐसे, और दो बिंदु, पहले 4 मीटर की दूरी पे गए आप, फिर आप 9 मीटर की दूरी पे, मतलब पूरा का पूरा ये है आपका 9 मीटर है। ठीक है, और जो कोण है वो दोनों को मिला के क्या बन रहा है, तो संपूरक। मतलब देखिए अगर कोण दो कोण है आपके पास 1 और 2, तो 90 कोण बन रहा है। ठीक है, अगर आपका एक कोण थीटा है तो दूसरा ऐसे निकलेगा, ये मान लीजिए कोण थीटा है तो दूसरा कोण कैसे निकलेगा, आप 2 को ही छोड़ देंगे और 90 माइनस थीटा हो जाएगा वो। ठीक है, ये इस तरह से मैंने यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे नाम मैंने लिख दिया ए बी सी और डी। अब करना क्या है क्वेश्चन को, पहले वही जो हम करते आए हैं कि भाई एक त्रिभुज लेना है हमने, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो tan थीटा हमें लेना ये बटे में यही वही लेना, तो tan थीटा लेंगे इसके अंदर हम, हाइट ले लिया h, tan थीटा इज इक्वल टू
ए बी बटे में बी सी, जो कि क्या आ गया आपका, मैं थोड़ा यहीं सोल्व कर देता हूँ। टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी कितना एच है, बी सी कितना है आपका 4 है, ठीक है। उसके बाद आपने त्रिभुज लिया ए बी डी में, तो यहाँ भी टेन बनेगा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी बटे में बी डी, ठीक है। और आपको पता है ए बी एच ही रहेगा, और जो बी डी है आपका वो 9 दिया हुआ है। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये बन जाता है बेटा, जब 90 माइनस थीटा होता है ये बन जाता है कोट थीटा, ठीक है। ये बन गया आपके सामने, समझ में आ गया वो आपको। ये फर्स्ट था और ये सेकंड। अब क्या करेंगे, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड को आपस में, ठीक है। तो कर लेते हैं हम, पहला और दूसरे को गुणा करने पर, ठीक, गुणा करने पर कैसे करेंगे इसको हम, टेन इसकी गुणा, देखो इधर वाले की गुणा इधर से होगी, इस वाले की गुणा इधर से होगी, तो आपने टेन थीटा इंटू में कोट थीटा लिखा, और जो आपका h/4 है, h/4 गुणा में h/9। देखिए अभी क्या होगा, जो टेन थीटा होता है आपका, कोट थीटा टेन थीटा उल्टा होता है, ये 1/10 थीटा बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा h का वर्ग बन जाएगा, और 9 चौक 36 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा आपका, ठीक है। अब ये बन गया 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर बटे में 36, 1 लगाया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो h का वर्ग बराबर 36। अब क्या होगा, ये जो वर्ग है इस पर वर्गमूल बन जाएगा, तो ये बन गया h बराबर 36 अंदर आ जाएगा। फिर आप इसके अंदर जोड़े बनाएंगे, 6 गुणा में 6 कर देंगे, और ये दोनों में से बाहर आ जाएगा 6 मीटर, और आपको समझ में आ गया कि हाइट कितनी आएगी, 6 मीटर, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो आपको प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल मिशन टू लिटरेट, एंड देन ऑल द बेस्ट।